विभाग डी देखते हैं। पहला है समष्टि जांच व न्यायादर्श जांच को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है समष्टि जांच। समष्टि के अध्ययन हेतु दो विधियों द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है। जिसे विधि में समष्टि की सभी इकाइयों की सूचना एकत्रित की जाती है उसे समष्टि की जांच कहते हैं। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष होने वाली जनसंख्या गणना यह समष्टि की जांच का उदाहरण है। न्यायदर्शन जांच देखते हैं। जिस पद्धति में समष्टि में से चयन किए न्यायादर्श इकाई की जांच करके सूचना एकत्रित की गई हो उसे न्यायादर्श जांच कहते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जानने हेतु शरीर में रहे रक्त में से एकाध बूंद लिया जाए और रक्त के बूंद की जांच की जाए तो उसे न्यायदर्श जांच कहा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है समष्टि जांच और न्यायदर्श जांच के बीच अंतर लिखिए। समष्टि जांच और न्यायदर्श जांच। पहला है समष्टि जांच में सभी इकाइयों की जांच की जाती है जिससे समय, शक्ति एवं खर्च अधिक होता है। न्यायदर्श जांच में कम इकाइयों की जांच की जाती है जिससे समय, शक्ति एवं खर्च कम होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरा देखते हैं सभी इकाइयों की जाँच करने के कारण सावधानी नहीं रह सकती है। तो दूसरा है कम इकाइयों की जांच करने के कारण सावधानी रह सकती है। आपने लाइक कर दिया होगा लगता है, हाँ लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना है आपको जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियो बनाएं। तीसरा है जांच के दौरान इकाइयों का नाश होता हो तब समष्टि जांच नहीं हो सकती है। तीसरा है यहाँ पर जांच के दौरान इकाइयों का नाश हो तब यह पद्धति का उपयोग किया जाता है। चौथा है विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त करने में खर्च बढ़ता है। यहाँ पर चौथा है विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं प्रत्येक इकाइयों से सूचना प्राप्त की जाती है इसलिए सूचना संपूर्ण और मौलिक प्राप्त होती है। इसका पांचवा है सीमित इकाइयों के पास से सूचना प्राप्त की जाती है जिससे सूचना संपूर्ण और मौलिक नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आदर्श न्यायादर्श के लक्षणों को लिखिए। बुक पेज नंबर 250 पे मिल जाएगा और चौथा है बुक में है ना पेज नंबर 250। चौथा है न्यायादर्श का आकार निश्चित करते समय किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है, बुक पेज नंबर 250 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सरल यादृच्छिक न्याय दर्शन के गुण बताइए, बुक पेज नंबर 255 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सरल यादृच्छिक न्याय दर्शन विशेषज्ञ लेख लिखिए, बुक पेज नंबर 251 पर मिलेगा। तो जो आपको ढूंढने में तकलीफ हो उन्हीं का हमने उत्तर लिखा है, जो मिल सकता है उसको हमने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्तरित यादृच्छिक न्याय दर्शन विषयक लेख लिखिए, बुक पेज नंबर 255 है। 8वां स्तरित यादृच्छिक न्याय दर्शन के दोष बताइए, तो बुक पेज नंबर 258 पर। 9वां है पदिक न्याय दर्शन पद संबंधी टिप्पणी लिखिए, बुक पेज नंबर 258 पर मिलेगा। 10वां है पदिक न्याय दर्शन के गुण बताइए, बुक पेज नंबर 260 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सामान्य रूप से व्यवहार में समष्टि की जांच संभव क्यों नहीं है। उत्तर है कुछ परिस्थितियों में समष्टि की जांच का आयोजन करना संभव हो तो भी न्यायादर्श जांच की प्रधानता दी जाती है, क्योंकि समष्टि जांच में अधिक समय चाहिए, अधिक खर्च होता है व अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। तदुपरांत समष्टि जांच में इकाइयों की जांच करने का गहन व व्यापक होने से जांच में इकाइयों की सूचना प्राप्त करने में त्रुटियां का प्रवेश हो जाता है। 12वां है न्याय दर्शन जांच के गुण लाभ लिखिए। उत्तर है जांच के लाभ निम्न हैं। पहला है न्याय दर्शन जांच में इकाइयों की संख्या सीमित होने से समय, शक्ति एवं धन की बचत होती है।
दूसरा है इकाइयों की संख्या कम होने से विशेषज्ञों की सेवाएं लेना संभव है। तीसरा, सर्वेक्षण का कार्यक्षेत्र सीमित होने से सूचना संग्रहण कार्य, उसका विश्लेषण कार्य एवं निष्कर्ष प्राप्ति का कार्य त्वरित, सरलता से एवं सावधानी पूर्वक होता है। चौथा है, पूर्व निश्चित खर्च, समय और साधन की सीमा में रहकर विशाल क्षेत्र की जांच की जा सकती है। पाँचवा है, जांच के दौरान जहां इकाइयों नष्ट हो जाएं वहां न्यायदर्श जांच उचित व अनिवार्य है। तो यहां से हम सवालों को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित यादृच्छिक संख्या के उपयोग द्वारा बैंक के 100 एटीएम में से 5 एटीएम का पूर्ति रहित प्रकार से यादृच्छिक न्याय की प्राप्ति कीजिए। तो यहाँ पर बोला है, सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ 100 एटीएम में से दिया है तो यहाँ पर 100 तक क्रम देना पड़ेगा, यानी 100 से बड़ी जो संख्या है उसको हमको ध्यान देने का नहीं है। बाकी 100 से नीचे जितनी भी संख्या है उनको हम देखेंगे, लेकिन पूर्ति रहित बोला है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है तो अभी बताएंगे। पूर्ति रहित बोला हो तब क्या होता है, पूर्ति सहित बोला हो तब क्या होता है, तो आपको ये पूरा वीडियो देख के पता पड़ जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर 100 से बड़ी संख्याओं को ध्यान में लेना है, तो जैसे ये 100 से बड़ी संख्या को ध्यान में लेना नहीं है, बराबर। 100 से बड़ी संख्याओं को ध्यान में नहीं लेना है, उनसे छोटी संख्या को ध्यान में लेना है। तो यानी ये 18 है, 100 से छोटी है तो लिख दिया। ये 100 से बड़ी है, ये भी 100 से बड़ी है, ये 100 से छोटी है, इसको यहाँ पर लिख लिया है। यानी हमने इसका चयन किया है, फिर इसका चयन किया है, फिर इसका, ये भी 100 से छोटी है, इसका भी चयन कर दिया, फिर इसका भी चयन किया, फिर इसका भी चयन किया है। ये 100 से छोटी हैं। कितनी बोली है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमने 5 किया है। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक कक्ष खंड में 70 विद्यार्थी पढ़ते हैं। शिक्षक किन्हीं 7 प्रवृत्तियों हेतु 7 विद्यार्थियों का चयन करना चाहता है। निम्नलिखित यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग द्वारा पूर्ति सहित प्रकार से यादृच्छिक न्याय दर्शन प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, कुल कितने हैं विद्यार्थी हैं? 70 हैं। तो 70 से बड़ी संख्या हमको ध्यान में रखना नहीं है, पर यहाँ पर 70 से छोटी संख्या तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या हो तो हमको 2 अंक की संख्या ही देखना है, या तो आगे की 2 या पीछे की 2। तो समष्टि का आकार 70 इकाई का है, इसलिए 1 से 70 तक क्रम देंगे। प्रथम 2 अंक वाली संख्या का हम चयन करेंगे। 7 विद्यार्थियों का चयन इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 27, पहली 2 संख्या बराबर 27 है, इसलिए 70 से छोटी है तो यहाँ आ गया। 32 है 2 अंकों की संख्या, तो इसलिए यहाँ लिख लिया। फिर ये 92 हो जाएगा जो 70 से बड़ी है, इसलिए इसका चयन नहीं। 59 70 से छोटी है, इसलिए इसका भी आ गया। 66 भी आ गया है। 32 यहाँ पर देखो, 32 यहाँ भी 2 बार आ गया, तो 2 बार आया, यानी कि पूर्ति सहित में क्या होता है कि जो हमने लिख लिया है वो संख्या फिर से भी आ रही है तो हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जो मतलब क्या है, जो संख्या आ गई है उसको भी लिख सकते हैं। पूर्ति रहित में एक बार लिख दिया, दोबारा हम लिख सकते नहीं है। अब समझ में आया होगा पूर्ति रहित और पूर्ति सहित में। पूर्ति सहित में अगर कोई संख्या डबल बार आती है, जैसे यहाँ पर 32, तो हमने इसको लिख लिया है। अगर जैसे पूर्ति रहित बोला होता तो हम 32 को लिखते नहीं, आगे बढ़ जाते। ये 70 से बड़ी है 91, आगे की 2 अंक, इसके आगे के 2 48 है, तो ये लिख सकते हैं क्योंकि ये 70 से छोटी है। और ये 78 70 से बड़ा है, 25 70 से छोटा है। कितना बोला है उसने? 7, इसलिए 7 1 2 3 4 5 6 7 का चयन किया है। अथवा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग अथवा अंतिम 2 अंकों वाली संख्या का भी चयन करें तो अंतिम अंकों का भी हम लोग चयन कर सकते हैं। जैसे अंतिम अंक यहाँ पर 74 है, 70 से बड़ा है। इसके अंतिम अंक 23 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके अंक 23 है तो फिर से उनको इसको लिख सकते हैं। पूर्ति सहित बोला इसलिए डबल बार लिख सकते हैं। ये 99 हो जाएगा, अंतिम 2 अंक इसके 67 हैं, तो ये 70 से छोटी है इसलिए आ गया है। यहाँ 20 होता है अंतिम 2 अंक, तो ये भी लिख दिया। 10 होता है तो ये भी लिख दिया। और 84 तो बड़ा होता है, 86 बड़ा होता है, 53 होता है, और 09 यानी प्रथम 7 संख्या ही लेना है, क्योंकि उसने 7 बोला है इसके लिए। बराबर, पूरी नहीं, जितना बोला हो उतना ही हमको लेना है। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित 3 अंक वाली यादृच्छिक संख्याएं हैं। 170 111 352 02 002 563 203 405 545 111 446 776
691, 816, 233, 616, 300, 250 और 816 और 010। इस यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करके 350 आकार की समष्टि में से 2% आकार का पूर्ति सहित और पूर्ति रहित दोनों प्रकार का यादृच्छिक न्याय दर से प्राप्त करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 350 का 2% कितना होता है, तो 7 होता है। 3.5 गुणा 2% का दबाव हुआ तो 7 डायरेक्ट 7 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पर 350 दी गई है, यहाँ पर सब संख्या है, ध्यान रखना 350 का आकार है। तो 350 से जो भी संख्या बड़ी है उनको हम लोग अवगणना करेंगे, उसको ध्यान में देंगे नहीं। तो पूर्ति रहित सहित में क्या होता है, कोई संख्या डबल बार लिखी जा सकती है और पूर्ति रहित में डबल बार लिखना नहीं है। ओके, जैसे हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, 3 अंक वाली संख्या ही है और 3 अंक वाली संख्या का ही बोला है, वो 350 सबसे बड़ी संख्या है। तो ये 350 से छोटी है, बराबर। 350 से बड़ी नहीं लेना है, तो ये 350 से छोटी है इसलिए ले सकते हैं। 111 को भी ले सकते हैं, बराबर। ये 350 से बड़ी हो जाएगी इसलिए इसका चयन नहीं हो सकता है। 002 का चयन हो सकता है। कितनी बोली है तो ध्यान रखना 7 ही लेनी है, 2% बोला है ना, इसलिए तो 7 ही संख्या ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचे हम। और ये 350 से बड़ी है, ये नहीं है तो इसको ही चयन हो गया। ये भी 350 से बड़ी है, इसको ये भी बड़ी है, इसका भी ध्यान नहीं देंगे। ये 111 आ गया है, पूर्ति सहित किया इसलिए 2 संख्याएं 2 बार लिख सकते हैं, जितनी बार भी आए उतनी। फिर 446 350 से बड़ी है इसलिए इसका चयन नहीं होगा। 776 भी उससे बड़ी है इसलिए नहीं होगा। फिर 651 में 350 से बड़ी है, ये भी 350 से बड़ी है, ये छोटी है तो इसलिए 233, और ये बड़ी है और ये 350 से छोटी है तो 300। तो 1 2 3 4 5 6 7 का चयन हुआ है। अब पूर्ति रहित में भी सेम टू सेम होगा। ये 170 आ सकता है, 111 आ सकता है और फिर 02 आ सकता है। 350 से छोटी संख्या लेनी है। फिर 203, फिर 405 नहीं ले सकते, 545, 111 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमने एक बार लिख दिया है, इसलिए पूर्ति रहित में डबल बार लिखते नहीं हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर लास्ट में 203 लिखा था, इसके बाद 111 नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये बड़ी है इसलिए इसे 233। ये 233 हमने एक बार लिख दिया है, बराबर। या 233 नहीं लिखा है, 203 लिखा है तो ये भी आ जाएगा। 616 बड़ी है, ये 300 आ जाएगा, फिर 250 आ जाएगा। इस तरह से हमने चयन किया हुआ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन। एक कॉलेज के प्राध्यापकों के विशेषज्ञ अभिप्राय प्राप्ति हेतु कॉलेज के 600 विद्यार्थियों में से 2% विद्यार्थियों का पूर्ति रहित प्रकार से न्याय दर प्राप्त कीजिए। प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या एक समान 200 की है। निम्नलिखित 3 अंकों वाली यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग कीजिए। प्रथम वर्ष हेतु 158, 092, 411, 745, 09, 724, 674, 550, 716, 359, 419, 696, 200 और 458 दिया है। द्वितीय वर्ष में ये संख्या दी है, तृतीय वर्ष में ये संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, 200 से बड़ी की संख्या का अवगणना करना है, क्योंकि उसने बोला है यहाँ कैसे 200 से बड़ी। 600 विद्यार्थी का 2% होता है कितना, 600 विद्यार्थी का 2% होता है तो हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। टोटल 12 लोगों को चयन करना है, टोटल सब तीनों वर्ष का मिला के। लेकिन फिर बोलता है विद्यार्थी की संख्या एक समान 200 की है, यानी सब में से हमको 200 से बड़ी संख्या ध्यान में देनी नहीं है। और कितना चयन करना है ऐसा का, तो इसका भी 200 का 2%, तो 200 का 2% कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। प्रत्येक वर्ष में 4 का ही हम लोग को चयन करना है। टोटल कितना करना है, 12, क्योंकि 4 1 4, 4 2 4 3 12। अब सब में हम लोग देखेंगे कितने 200 से बड़ी संख्या ध्यान देंगे नहीं, इसमें से 200 से बड़ी छोटी है, बराबर। पूर्ति रहित बोला है, यानी डबल बार नहीं लेना है, बराबर। 158 आ गया, फिर ये 200 से छोटी है, ये भी लिखेंगे। ये 200 से बड़ी है, ये 200 से बड़ी है, 200 से छोटी है, इसलिए 0 0 9 0 0 9। फिर यहाँ पर ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, और ये भी बड़ी नहीं, बराबर है, इसलिए इसका चयन हो जाएगा। ओके, वो 200 का हो गया। अब द्वितीय वर्ष में देखते हैं, द्वितीय वर्ष में 200 से छोटी संख्या ये रही, 200 से छोटी संख्या फिर ये रही, इसका चयन किया। फिर 200 से छोटी संख्या फिर ये रही, तो ये लिख दिया। फिर 200 से छोटी संख्या ये रही, ये 4 का चयन हो गया, हमने छोड़ दिया। ओके, क्योंकि उसने 4% का बोला था, इसके लिए 2% का बोला था, 2% कितना होता है, 4। तृतीय वर्ष में देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं, 200 से छोटी संख्या कौन सी, एक ये रही,
तो ये लिख दिया, तो ये रही, ये लिख दिया। फिर कौन सी है, ये भी आ गया। फिर कौन सी आ गई है, फिर ये भी आ गया। तो हम लोग 4 लिख दिया, फिर आगे लिखने नहीं हैं। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक गांव में 300 छोटे व 20 बड़े किसानों में से खाद का उपयोग जानने हेतु 10 किसानों का यादृच्छिक न्यायाधीश पसंद कीजिए कि जिससे 6 छोटे व 4 बड़े किसान हों। छोटे किसान हेतु यादृच्छिक संख्याएं नीचे दी गई हैं: 12, 95, 18, 96, 20, 84, 56, 11, 52, 03, 10, 45। बड़े किसान हेतु यादृच्छिक संख्याएं 04, 04, 40, 34, 11, 72, 11, 50, 55, 08, 13, 76 और 18। तो यहाँ पर हम लोग को 30 से बड़ी संख्याओं को ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटे के जो किसान होते हैं उसमें 30 हैं और बड़े किसान 20 में से खाद का उपयोग करते हैं बड़े किसान। इनसे बड़ी संख्या हमको लेनी नहीं है, बराबर। छोटे में 30, बड़े में 20 का अवगणना करना है। पूर्ति रहित यानी कोई संख्या डबल बार आनी चाहिए नहीं। छोटे किसानों का न्यायाधीश, छोटे में पसंद कर रहे हैं, तो ये है हमारी 30 से छोटी, ये लिख दिया है। तो 30 से छोटी ये रही, और 30 से छोटी ये रही, 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 30 से छोटी ये रही। अब इनमें से हमको कितनी लिखनी है, तो हमको यहाँ पर बोला है 6 छोटे व किसान 4 बड़े, तो 6 ही संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है, 6। इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 6 का पसंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इन संख्याओं को हमने यहाँ लिख दिया। बड़े किसानों का न्यायाधीश ज्ञात करते हैं, तो उसमें 4 ही का ही करना है। तो ये कितना है, 20 से छोटी है, हाँ। ये भी 20 से छोटी है, हाँ। ये 20 से छोटी है, हाँ। और ये 20 से छोटी है, हाँ। ये 20 से छोटी है, हाँ। ये 20 से छोटी है यहाँ। अब इनमें से चयन करना है 4 का, लेकिन कोई संख्या डबल बार आनी चाहिए नहीं। तो 0, 4, 11 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 8, फिर 13। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक IT कंपनी के 60 कर्मचारियों में से घर पर कार्य करने विशेषज्ञ ख्याल संबंधी 5 आकार का पदिक न्याय दर्शन का चयन करना है। न्यायाधीश कैसे पसंद करोगे, समझाइए। यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, 60। n बराबर कितना दिया है, 5। ये बड़ा n है, ये छोटा n है। न्यायाधीश अंतराल ज्ञात करना हो तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, k। किससे दर्शाते हैं, k से। ओके, k बराबर क्या होता है, n बट्टे में n। n कितना ही, 60 बट्टे में 5, 12 का अंतराल है। मतलब 60 कर्मचारियों को 12 समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह में से एक कर्मचारी को पसंद करना, यानी चयन करने के बाद उसके बाद के प्रत्येक 12वां कर्मचारी, तो इसको भी अभी समझाता हूँ। पसंद करना, चयन करता है तो इसको यादृच्छिक पदिक न्याय दर्शन का चयन करते हैं। तो हमको ज्ञात करना है, यहाँ से एक सवाल है, ज्ञात करना यादृच्छिक पदिक न्याय दर्शन का चयन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। ओके, यहाँ क्या है कि सबसे पहले माना कि हमने किसी एक को चयन किया, दूसरे नंबर वाले को चयन किया, बराबर। अब दूसरे वाले को चयन किया है तो 12 समूह बांटे हैं। 12 समूह में से एक समूह में हम लोग कौन सा ले लिया है, एक समूह में से दूसरा पसंद कर लिया। ओके, अब दूसरे समूह में जाएंगे तो हम लोग कौन सा पसंद करेंगे, तो इसमें 12 और जोड़ दिया, यानी 12वां कर्मचारी पसंद करता है। कितने, 12वां कर्मचारी, यानी इसमें 12 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 14। इस तरह से यहाँ पर 14 आया। 14 में और 12 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 12 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 12 जोड़ेंगे तो 50। इस तरह से हम लोग अगर आपने यहाँ पर एक लिया होता तो इसमें 12 जोड़ते तो 13, फिर इसमें 12 जोड़ते तो 25, इसमें 12 जोड़ते तो कितना हो जाता, 37, फिर 12 जोड़ते तो कितना हो जाता, 49। अगर आप 3 लेते तो 3 के अनुसार होता है। ओके, यानी 12वां जोड़ते जाना है। 12वां मतलब जो बोला है ना, उसमें 12वां कर्मचारी पसंद करना है, यानी हमने अंतराल कितना रखने का, 12 का अंतर रखना है। ये कोई संख्या ली है तो उसका अंतर कितना का होगा, 12 का, क्योंकि हम लोगों को अंतराल कितना ज्ञात किया है, 12 का। ओके, 19वां क्वेश्चन है, 20 आकार की समष्टि से 4 आकार के संबंधित सभी पदिक न्यायाधीश की प्राप्ति कीजिए। ये उत्तर यहाँ n बराबर 20 है, n बराबर 4 है।
तो यानी न्याय 10 अंतराल के बराबर n/6। जो 20 दिया है वो बड़ा n है और जो समष्टि का आकार है उसको छोटा n रखना है, या तो 5 का अंतराल आया है। अब 20 आकार का देना है, यानी 1 से 20 तक की गिनती होगी, उसमें से हमको पदिक न्याय, यानी कि हम लोग को कोई भी संख्या पसंद करते हैं तो हम उसमें 4-4 जोड़ते जाएंगे। तो मान लो कि हमने 1 जो कर लिया, बराबर 1 लिखा तो उसमें 4 जोड़ेंगे, कितना 5 आया ना, इसलिए 5 जोड़ेंगे। तो 5 जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ते 11 में 5 जोड़ते हैं। अब हमने 1 तो ले लिया है, अब दूसरे से लिया देखते हैं, तो 2 लिखा तो उसमें 5 जोड़ेंगे, 7 उसमें 5 जोड़ेंगे, 12 उसमें 5 जोड़ेंगे तो 17। अब 1-2 का पसंद हो गया है तो हम लोग कौन सा क्रम लेते हैं, तीसरा। न्याय 10 3 देते हैं तो 3 पसंद करते हैं, ऐसा नहीं, आपको जो पसंद है उसमें आगे पीछे लिख सकते हो, बराबर। 3 लिया है तो 8 13 18, 4 लिया है तो 4 में 5 जोड़ते हैं 9, 9 में 5 जोड़ते 14, 14 में 5 जोड़ते 19। इस तरह से न्याय 10 5 में 5 10 15 20 हो जाता है। समझ में आया होगा आपको कैसे जुड़ रहा है, बराबर। यानी ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि हम लोग अगले इसके बाद की क्रम वाले में क्या करना है, जो अंतराल है उसको जोड़ना है, बराबर। इस अंतराल हमेशा ऐसे जुड़ा हुआ होता है। 20 में देखें, एक पाठशाला के शिक्षक को कक्षा 11 के 30 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का ग्रहण कार्य की जांच करने हेतु पदिक न्याय दर्शन पद्धति का उपयोग करके कितने संभावित न्याय 10 प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर है यहाँ n बराबर 30, n बराबर 10, न्याय 10 अंतराल के बराबर n बराबर 30/10 बराबर n। न्याय 10 को हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, 30 दिया है, 1 से 30 तक की गिनती होगी, क्रम होगा। और यहाँ पर अंतराल कितने का रखा है, तो अंतराल हमारे पास 3 का आया है और यहाँ पर n बराबर 10 है। ओके, अब हम लोग को यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना कितनी संख्या है, 10 संख्याएँ लिखनी है। एक न्याय 10 में कितनी संख्या लिखनी है, 10। और ये जो अंतराल है, अंतराल कितने का रखना है, 3 का, यानी एक अगर कोई भी संख्या लिए तो उसमें 3, जैसे हमने 1 लिया तो उसमें 3 जोड़ते हैं तो 4 में 3 जोड़ते हैं, 7 में 3 जोड़ते हैं, 10 में 3 जोड़ते हैं तो 13 में 3 जोड़ते हैं, 16 में 3 जोड़ते हैं, 19 में 3 जोड़ते हैं, 22 में 3 जोड़ते हैं, 25 में 3 जोड़ते हैं, 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर 10 था इसलिए 10 लिख लिया। न्याय 10 2 में देखते हैं, एक का चयन हुआ है तब दूसरे का करेंगे, 2 5 8, आपको कितना जोड़ते जाना है, 3 जोड़ते जाना है। इसी तरह से न्याय 10 3 में 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया है, इसलिए 3 से चालू करें, 3 उसमें 4 जोड़ते हैं तो 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15 में 3 जोड़ते हैं, 18 में 3 जोड़ते हैं, 21 3 जोड़ते हैं, 24 में 3 जोड़ते हैं, 27 और 3 जोड़ते हैं, 30। तो यानी ये भी 10 संख्या हो गई। इस तरह से हमने चयन कर लिया है, पूरे 30 तक गिनती का उपयोग हो गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।